दिव्या एक अमीर घर की बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जो +2 की क्लास में पढ़ा करती है। दोस्तों, वहीं पर एक किशन नाम का लड़का पढ़ा करता है जो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उसके परिवार में उसके बहन भाई माता पिता और यहाँ पर जो पिता है वो भी पैर से लाचार होता है। जैसे तैसे करके वो अपना गुजारा कर रहा होता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब किशन की मुलाकात दिव्या से हो जाती है और दिव्या से जब पहली बार मुलाकात होती है तो किशन उसके प्यार में पड़ जाता है। दिव्या को भी किशन अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे करके समय आगे बीतने लगता है। लगभग 1.5 साल का समय बीत जाता है और 1.5 साल बाद एक दिन दिव्या किशन से कहने लगती है, किशन, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। किशन ये सब बातें सुनकर हक्का भक्का रह जाता है और वो दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। कहने लगता है कि दिव्या, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर इन दोनों की मुलाकातें आगे बढ़ने लगती है। दिव्या के घर वालों को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो दिव्या के घर वाले यहाँ किशन से उसके घर पर आकर धमकी देते हैं और उसे यही कहते हैं कि तू यहाँ से बस कहीं दूर चला जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं तो तेरे घर में तेरी बहन भी है, तेरा भाई भी है और तेरा पिता भी है, उनके साथ हम क्या हश्र करेंगे, तू यकीन नहीं कर सकता। दोस्तों, अब यहाँ पर किशन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। दुखी होकर वो अपने घर आता है। फिर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। जो उसका पिता होता है, जो दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा किया करता, लेकिन आज उसके पैर, जो दूसरा पैर है, उसमें भी चोट लग जाती है और वो घर पर ही बैठ जाता है। दोस्तों, कुछ ही दिन का समय और बीतता है। उसकी बीमारी कुछ ऐसी आगे बढ़ने लगती है, वो इस जहां को छोड़कर चला जाता है। किशन के ऊपर अब पूरे घर की जिम्मेवारी आ जाती है। किशन को सारा घर देखना होता है। फिर किशन कमाने के लिए बाहर शहर में चला जाता है। दोस्तों, वहीं पर बैठकर वो आराम से कामकाज किया करता, क्योंकि वो कंप्यूटर जाना करता और कंप्यूटर के जरिए ही वो एक फैक्ट्री में क्लर्क लग जाता है और वहाँ पर वो सारा काम धंधा देखा करता। कुछ पैसे वो अपने घर भेज दिया करता, कुछ पैसे अपने खर्चे में ले लिया करता। उसकी बहन की भी शादी होनी थी, भाई भी अब बड़ा हो चला था, उसकी पढ़ाई का खर्चा था, बहुत सारे खर्चे इसके ऊपर होते हैं। लगभग धीरे धीरे करके 1.5 साल का समय बीत जाता है। इन 1.5 सालों में जो दिव्या होती है उससे ये बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये डरता भी है और फिर दिव्या का इसके पास नंबर भी नहीं होता। दोस्तों, अब 1.5 साल बाद एक दिन इसका मन ऐसा उछटता है कि यार, अब तू यहाँ बैठकर क्या करेगा, तू सीधे वापस पहुँच जा और दिव्या से बातचीत कर। 1.5 साल के बाद जब वो अपने गांव में पहुंचता है, गांव में आने के बाद उसे पता चलता है कि दिव्या की तो शादी होने वाली है। 10 दिन बाद उसकी शादी है। जो यहाँ पर किशन की माँ होती है वो भी अब किशन से कहने लगती है कि तुम्हारे पास तुमसे मिलने के लिए एक लड़की आई थी दिव्या, वो कह रही थी कि किशन से मेरी बात करा दो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये किशन मन ही मन सोचने लगता है कि अगर तू वहाँ गया तो तेरे परिवार के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तू ऐसा कर, यहाँ से वापस चला जा। दिव्या अब जहाँ शादी करना चाहती है उसे वहीं शादी करने दे, तू उसके चक्कर में मत पड़। दोस्तों, यहाँ पर किशन अपनी माँ से कहकर जाता है कि माँ, मैं वापस काम पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने भाई और अपनी बहनों की शादी भी करानी है, नहीं तो उनके जीवन में कोई अड़चन आ सकती है। दोस्तों, अब यहाँ पर किशन बिना कुछ सोचे समझे, बिना दिव्या से मिले वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन दिव्या यहाँ किशन का इंतजार कर रही होती है और जिस दिन उसकी शादी होती है उस दिन वो इतना ज़्यादा इंतजार करती है, किशन आएगा, मुझे लेकर जाएगा। लेकिन किशन तो वहाँ पर नहीं आता। किशन तो अपनी ड्यूटी पर कामकाज कर रहा था। उसे भय था अगर वो वहाँ पर गया तो उसके घर वालों के साथ ठीक नहीं होगा। इधर जो दिव्या है वो अपने मन ही मन ऐसी बातें ठान लेती है, अगर मैं शादी करूँगी तो किशन के साथ करूँगी, नहीं तो मैं शादी करूँगी ही नहीं। और फिर यहाँ पर वो एक ऐसा गलत निर्णय लेती है, कुछ ऐसी गोलियाँ खा लेती है जिसकी वजह से जब फेरे पड़ रहे होते हैं तो दुल्हन के मुंह से झाग आने लगते हैं। दोस्तों, आनन फानन में ही जो लोग बाग होते हैं वो देखकर एक बार के लिए
अचंभे में पड़ जाते हैं कि दुल्हन के मुंह से झाग कैसे आ रहे हैं। और जब वो पहला फेरा स्टार्ट करती है तो वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद उसका इलाज होता है। जब इलाज हो जाता है, जब वो कुछ बोलने की कंडीशन में होती है, तो उसे पूछा जाता है कि तुमने क्या किया, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। वो लड़का खुद आता है जिसके साथ इसकी शादी हो रही होती है। तो दिव्या उससे कहने लगती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करके कभी भी खुश नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर अब जो दूल्हा होता है वो एकदम से टूट जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, तुम वहीं पर शादी करना, मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर लेता हूँ। दोस्तों, फिर वो लड़का खुद इस लड़की के माता पिता से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि देखो, जो यहाँ पर अभी हुआ है उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है कि आपकी लड़की अपनी जान भी ले सकती है, इसलिए बेहतर वही होगा जहाँ पर ये चाहती है वहाँ पर इसकी शादी करा दो। दोस्तों, घर वालों को तो पहले भी पता होता है कि इस तरह से गांव का ही एक लड़का है, और फिर यहाँ पर वो तमाम तरह की बातें देखते हैं, आगे पीछे की बातें देखते हैं। फिर उन्हें लगता है कि यार, हमारी लड़की इकलौती है और वो मर गई तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा। फिर उनकी भी समझ में आ जाता है और फिर उस लड़के किशन के पास फ़ोन किया जाता है। किशन जब फ़ोन पर ये सब सुनता है कि जो तुम्हारी प्रेमिका है दिव्या, वो तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती है, तो बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी वो सीधे अपने गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद एक डेट निश्चित करके फिर इन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद आज ये दोनों के दोनों बड़े खुश हैं और अपने जीवन को आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि किशन ने जो कदम उठाए वो उचित थे या अनुचित थे। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किशन को उस समय ये फैसला लेना था या किशन को यहाँ बीच में आकर ही ये शादी तोड़वानी थी, या अब जो हुआ वो बिल्कुल बेहतर है। आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।